मित्रों नमस्कार। मैं अपने आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कविता पाठ करने के लिए, और आज के कविता पाठ का शीर्षक है एक होनहार नौजवान विवेकानंद जी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये कविता आज से 10 साल पहले लिखी थी और 13 जून 2016 को छपवाई, और मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 1 में है ये। और ये अपने पूज्य विवेकानंद जी हैं, और इनका जो मूल मंत्र है वो कहा था नौजवानों से, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इतना बड़ा महान उनका वो था। मैंने मित्रों आपके सामने 4 एपिसोड कर लिए हैं। 40 पद आपके सामने मैंने कविता रूप में पढ़ दिए हैं। अब मैं अंतिम उसमें 5वें एपिसोड में 15 पढ़ूंगा, जो इसके अंत तक हमें पहुंचा देगी, समापन तक। और सारे मिला के 54 पद हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। शायद इतनी बड़ी कविता का पहले सर्जन नहीं हो पाया हो। मैं कोई अपने लिए कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं ले रहा, पर मेरी लगन थी, मेरा मन था, मेरा निश्चय था ऐसा करने का, तो मैं ये ऐसा कर पाया। मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ। तो अब मैं एक होनहार नौजवान विवेकानंद नामक कविता का 5वां एपिसोड आपके सामने, 5वां व अंतिम प्रस्तुत कर रहा हूँ। विवेकानंद जी ने आशापूर्ण विचारों से उच्च वर्ग से अनुरोध किया। विवेकानंद जी ने आशापूर्ण विचारों से उच्च वर्ग से अनुरोध किया। क्या? जब जब उन्नत समाज पिछड़े वर्ग के जनमानस हेतु समर्पित हो जाएगा, जब आगे कदम उठाएगा, राष्ट्रीय आदर्शों का प्रतिबिंब बन जाएगा, तो हो त्याग सेवा कर उच्च वर्ग अपना दायित्व समाज उत्थान प्रति अवश्य निभाएगा। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं, जिससे स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की चर्चा करते हैं। ग्रामीण अंचल का भ्रमण कर स्वामी विवेकानंद जी ने ग्रामीण अंचल का भ्रमण कर मन में विवशता के बादल छाए थे। गरीबी से व्यथित हो मजबूरी ने व्याकुलता से साक्षात्कार कराए थे। जब जनमानस की असहाय पीड़ा कष्ट देखे नहीं जाते थे, तब लाचार निर्धनों के सद्गुणों ने हृदय के संतुष्टि के तार बजाए थे। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं, जिसे विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। जनमानस की गरीब, अगला पद, जनमानस की गरीबी के निवारण हेतु स्वामी जी के चिंतन ने एक मंत्र दर्शाया था। जनमानस की गरीबी के निवारण हेतु स्वामी जी के चिंतन ने एक मंत्र दर्शाया था। क्या था? पाश्चात्य विज्ञान औद्योगिक तंत्र का क्रियान्वयन भारत में जरूरी है। कमाल की बात कह गए वो। पाश्चात्य औद्योगिकरण तंत्र का क्रियान्वयन भारत में जरूरी है। हालांकि जिसको फरंगी नीति से हरदम घृणा का आभास हुआ करता था, फिर भी कह गए पैमाने ये अजीब थे हैं, और उन्होंने यही पैमाने हमें सिखलाए थे। हम आज यहाँ भारत के उस संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं, जिसे स्वामी विवेकानंद, उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारत एवं भारतवासियों निमित्त समर्पित था। कुलीन भारतीयों की उदासीनहीनता एवं स्वार्थपूर्ण व्यवहार के कारण अंग्रेजों से तो स्वामी जी घृणा करते ही थे, पर कुलीन भारतीयों की गरीबों प्रति उदासीनता को देखकर विवेकानंद को कम नहीं तड़पाया था। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं, जिसे स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की चर्चा करते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भारत में खुशहाली बहाल करने हेतु, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भारत में खुशहाली बहाल करने हेतु पश्चिम देशों की भौतिक समृद्धि का सम्मिश्रण भारतीय नैतिक संवेदनशीलता में करना चाहते थे, जो भारत को नैतिकता एवं समृद्धि की फौलाद बनाने चाहते थे। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। शनै शनै, अगला पद, शनै शनै विवेकानंद जी को बोध हुआ, शनै शनै विवेकानंद जी को बोध हुआ क्या, मनुष्य निर्वाण ही मेरा जीवन उद्देश्य है। शनै शनै विवेकानंद जी को बोध हुआ कि मनुष्य निर्माण ही मेरा जीवन उद्देश्य है। तब ही मानव सर्वगुणों को उन्नति विकास निमित्त जरूरी बताया, जिसने नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों को मिश्रित करने का आग्रह आवश्यक ठहराया। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे विवेकानंद, उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। अगला पद, स्वामी जी भारत हित हेतु संपन्न परिपूर्ण दूरदृष्टा थे। स्वामी जी विवेकानंद, स्वामी जी भारत हित हेतु संपन्न परिपूर्ण दूरदृष्टा थे। वेदांत ही नहीं वरन भारत उन्नति निमित्त जो विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास, राजनीति इत्यादि सर्व विधाओं के सदुपयोग के प्रणेता थे, हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसका ही जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। बहुत अगला पद, बहुत दुखदाई तथ्य है, बहुत दुखदाई तथ्य है कि 1890 के दशक दौरान, बहुत दुखदाई तथ्य है कि 1800 ईस्वी के 90 के दशक दौरान भारत में न कोई राजनीतिक चेतना थी, न ही स्वाधीनता की कोई जनधारणा थी, और तो और अंग्रेजी शासन मानव सुशासन का लाइट हाउस था, और जिसने माना बुद्धिजीवी वर्ग भी उन दिनों नौकरशाह बन अंग्रेजों का असंवेदनशील गुलाम था। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। तब विवेकानंद जी ने भारत विषय में मन के झरोकों से सहज ही निहारा और भविष्यवाणी की। सारा कुछ होने के बावजूद कि क्या होगा इस देश का, जहाँ जनता में कोई जन जागरण नहीं है कि हमें आज़ादी मिले, ये सच बात है। और वो कह गए इतने महान आदमी, और जो हमारे बहुत ही ज़्यादा रिच और एजुकेटेड लोग थे, वो अपनी नौकरी करके अंग्रेज़ों के थे, बहुत खुश थे। तो उतना होने के बावजूद भी 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद जी ने परेशान होते हुए भी एक खुशी की बात कही, क्या, तब विवेकानंद जी ने भारत विषय में मन के झरोकों से सहज ही निहारा और भविष्यवाणी की कि मेरा देश अल्पकल्पनीय परिस्थितियों के बलबूते पर, कहा उन्होंने, मेरा देश अकल्पनीय परिस्थितियों के बलबूते पर आगामी 50 वर्षों में स्वाधीनता पा जाएगा, गुलामी का दुष्ट दोष दूर हो जाएगा। हम आज यहाँ उसी भारत माता के संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। विवेकानंद जी जाति वर्ग विहीन भारतीय समाज के पक्षधर था। विवेकानंद जाति वर्ग विहीन भारतीय समाज का पक्षधर था, भारतीय श्रमिक वर्ग के सर्वत्र उत्थान का लक्ष्य धरता, निरंतर नैतिक उद्भाव व विकास पर लालायित रहता था, जो वह प्रथम इंसानी शरीर और वेदांती बुद्धि एकीकरण का प्रतिपादक था। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। स्वामी जी यूरोपीय भ्रमण कर
स्वामी जी यूरोपीय भ्रमण कर यूरोपीय समाज सभ्याचार के घोर जानकार बन गए। यदि कटाक्ष करें तो बहुत बार यूरोपीय सद्गुणों के प्रशंसक भी बन गए। जो यूरोपीय विज्ञान प्रौद्योगिक तंत्र को मनुष्य मात्र की भौतिक जरूरतों का पूरक कहता था, यूरोपीय कर्म निष्ठा संगठन क्षमता को भारत से दरिद्रता को दूर करने का साधन कहता था, हम आज यहाँ वहीं भारत माता के उस संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र उसी की चर्चा करते हैं। विवेकानंद निर्भयता स्वाभिमान भावों से परिपूर्णता, विवेकानंद निर्भयता स्वाभिमानी भावों से परिपूर्णता, जीवन पर्यंत पवित्रता के सद्गुणों से पूर्ण आच्छादित था, पर जो किसी भी द्वारा अपमानजनक आचरण से घायल नाग की तरह कठोर फन फैला लेता था। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र चर्चा करते हैं। पिता श्री नरेंद्रनाथ निर्धनों के सहायक थे। गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस मानव में ईश्वर की मौजूदगी के हामी थे। कहता है अगर पिता श्री नरेंद्रनाथ निर्धनों के सहायक थे और विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस मानव मात्र में ईश्वर की मौजूदगी के हामी थे, यूं जिसने पिता व गुरु से दया दृष्टि प्रेम तथा श्रद्धा की सीख पाई थी, शिव बोध से जीव सेवा और ब्रह्म बोध से मानव सेवा की रीत रहस्य समझाई थी, हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी के जिक्र उसी की चर्चा करते हैं। अंतिम पांचवें एपिसोड और एक होनहार नौजवान विवेकानंद के काव्य पाठ का अंतिम पद। आकर्षक व्यक्तित्व, अद्भुत शारीरिक प्रतिभा, सिर पर पगड़ी का सेहरा। देखिए क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। आकर्षक व्यक्तित्व, अद्भुत शारीरिक प्रतिभा, सिर पर पगड़ी का सेहरा, तेजस्वी नूरानी गोल गोरा व तीखे नौनो नक्श वाला चेहरा, पौरुषता से भरपूर यौवन, ऊंचा शरीर व कद काठ रोबीला, जिसका भाव रंग था, जिसका भगवा रंग रूप था, बहुत नशीला, नैनों में हीरे की दमक के कंठ मधुर जैसा, हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, मैंने आपको आज 54 पद श्री विवेकानंद जी के बारे में बताए। जैसे मैंने बताया ये 10 साल पहले लिखे गए, जून 2013 में छपा और आज मैं सितंबर 2020 में YouTube के माध्यम से आपको उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बता पाया। अगर हम विवेकानंद जी को किसी धर्म विशेष से ना जोड़ें, किसी विशेष शासी विचारधारा से ना जोड़ें और उनको हम अपना मानव मात्र का एकमात्र बहुत ही लायक पुत्र समझें, उसको गुरु समझें, हैं, तो हम भारत का उद्धार कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ये नौजवान जरूर इस गुरु अपने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें, और अगर विवेकानंद जी के बारे में रात को बैठ के पढ़ें, जब सब कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म कर लियो, जो भी आपका सिलेबस है उससे पढ़े। अगर जब आपका मन करे कि मैं नॉवल पढ़ना है, तो नॉवल पढ़ने की बजाय आप पढ़ना ये स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी और उनकी विचारधारा। आप जीवन में, मेरा पूरा विश्वास है कि आप स्वयं भी विवेकानंद बनने का आप साहस रखते हैं। आप में वही लायकता है जो स्वामी विवेकानंद में थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना गृहस्थी जीवन ना स्थापित करें, आप गृहस्थी जीवन स्थापित करें, आप अपने आप को महान बनाएं, अपने परिवार को महान बनाएं, अपनी बस्ती को जहाँ पर रहते हैं उसको महान बनाएं, अपने प्रदेश को महान बनाएं, अपने देश को महान बनाएं और इस विश्व को महान बनाएं। ये मैं कामना करता हूँ और आपको चैलेंज भी देता हूँ कि आप ऐसी सोच रखें। और फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को एपिसोड
5 मेरे एपिसोड सुने और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे अपना संपर्क स्थापित करवाया। अपने विचारों को नहीं, पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को मैं मेरे द्वारा कविता की सर्जन की हुई कविता से मैं आपको कुछ बता पाने में अगर मैंने सफलता प्राप्त की है तो मैं अपना आपको धन्य समझूंगा। धन्यवाद।